हेलो माय डियर लियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो आगे आने वाला टाइम है 8 से लेके 18 जनवरी, इस बीच आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड करियर कैसा रहेगा, किस तरह के उतार चढ़ाव होंगे इस बीच में और किस तरह के गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ डिवाइन गाइडेंस आएगा कि ये कर लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कुछ डिवाइन वार्निंग वो भी मैं आपको बताऊंगी और किस तरीके से आप अपने लाइफ में सारी चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, एक दो बात यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि इस रीडिंग को आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग करके देखेंगे। ये रीडिंग सभी के लिए है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत बड़ा रोल आप निभाने वाले हैं इस 8 से लेके 18 जनवरी के बीच में। ठीक है, अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग पेरेंट्स भी बनने वाले हैं बहुत ही जल्दी। पेरेंट्स बनने की भी एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई पड़ रही है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी कुछ लोगों को मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, तो सबसे पहले यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, सो दिस इज़ वेरी ग्रेट टाइम। फाइनेंसेस आर लुकिंग गुड एंड ग्रोइंग। आपका जो भी फाइनेंस है, चाहे आप जॉब ही कर रहे हो, प्राइवेट जॉब, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या कहीं से भी हो, बोल्ड एंड स्ट्रांग हो आप। ठीक है, और अगर नहीं हो तो हो जाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंस बहुत ग्रो करने वाला है। दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट। ये समय है इन्वेस्ट करने का, जम के इन्वेस्ट करने का। ये चीज़ यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर आप देखोगे कि जो आपने पैसे सेव किए हैं उसका 10 गुना आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है, सेट अ सॉलिड फाउंडेशन एंड यू विल सी द फ्रूट ऑफ योर लेबर। यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपना अब सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर लेना चाहिए। किसी एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, इधर उधर ज़्यादा ध्यान दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ पे ध्यान देके अगर आप वर्क करते हैं, डेफिनेटली आप उसका रिज़ल्ट ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट अब कर लेना चाहिए या नहीं, या पैसे बचा कर रखने चाहिए, पैसे तो बचे ही हुए रहेंगे ना, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लीडरशिप क्वालिटीज़ में आते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपका मतलब कोई ऐसा रोल हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है कि जैसे फैमिली के कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, किसी के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके लाइफ का अभी डील चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, वो सॉल्व होते हुए सबसे पहले दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है, अगर आपके अंदर बहुत नॉलेज है तो उस नॉलेज का आप प्रयोग करके किसी के प्रॉब्लम को या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ठीक है, इसलिए अपने नॉलेज पे हमेशा वर्क करें, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद है, हीलिंग योर इनर चाइल्ड विल हेल्प यू मेक मनी। अगर आपने अपने इनर चाइल्ड को हील कर लिया, मतलब सेल्फ लव कर लिया, अपने अपने आपका ध्यान रखना शुरू कर दिए, तो क्या होगा ना कि आप उसी के थ्रू अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे जनरेट करना शुरू कर दोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप बहुत पैसे कमाएं, बहुत कुछ हो आपके पास, तो सबसे पहले ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि अपने आप को हील करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने आप से प्यार करो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने लाइफ में कर सकते हो। फ़ॉरेन जाके कर सकते हो या यहाँ रह के कर सकते हो, जो भी है। तो सबसे पहले केयर गिवर की एनर्जी है। केयर गिवर बन सकते हो, टीचर बन सकते हैं आप सभी लोग, डॉक्टर बन सकते हैं आप लोग, मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू नर्चर योर सेल्फ वाइल योर वर्क टुवर्ड्स योर गोल। चाहे आप कितना भी काम कर रहे हो, अपने गोल के तरफ आगे जितना भी बढ़ रहे हो, बढ़ते चले जाइए, वर्क करते रहिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि अपने आप को नर्चर करना ना छोड़े, अपने आप को नर्चर और पैम्पर करते रहो। ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। अब यहाँ पे अनलॉकिंग की एनर्जी क्या कह रही है, सो क्या अनलॉक होने वाला है आपके लाइफ में, देखते हैं। वॉट वॉज अनलॉक कैन नाउ बी ओपन। अब जो भी अभी आपके लाइफ में लॉक्ड था, वो सारी चीज़ें अब ओपन होने वाली है। ओके, जैसे कि अबंडेंस का आना विदाउट लिमिटेशन,
ऐसा हो सकता है कि आप बिज़नेस करते हो लेकिन एक लिमिट तक पैसे मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन जैसे अब लिमिटेशन, ठीक है, वो ख़त्म हो रही है और अनगिनत पैसे कमाओगे। ब्लॉक्स आर देयर टू टेल यू दैट यू आर स्टेयरिंग ऑफ ट्रैक। देखिए लाइफ में ब्लॉकेजेस क्यों आता है, इसका आप कभी मतलब समझे हो? लाइफ में ब्लॉकेजेस इसीलिए आते हैं, यही समझाने को आते हैं कि तुम ट्रैक से उतर रहे हो, ठीक है, तुम्हें ट्रैक पे अब वापस आना है, इसीलिए ब्लॉकेजेस आते हैं, यही बात है। फॉर एग्जांपल कोई लव लाइफ है, तो लव लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहा है, पहले जैसा प्यार नहीं रहा। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है बिकॉज पहले जैसे आप बिहेव भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ है, ट्रैक से उतर रहे हो, आप भटक रहे हो, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी है लव लाइफ को लेकर, वो है साइलेंस। आई एम सॉरी फॉर माई साइलेंस। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो इंसान हो सकता है बहुत लंबे समय से आपको इग्नोर कर रहा था और ये कहना चाहते हैं, जैसे अपनी साइलेंस को तोड़कर कहना चाह रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं अपने साइलेंस के लिए आई जस्ट नीडेड अ ब्रेक एंड नाउ आई डोंट नो हाउ टू रीच आउट टू यू अगेन। देखिए अब इनका जो ब्रेक था ना, वो जो ब्रेक आपसे लिया था इन्होंने, वो ब्रेक का पीरियड ख़त्म हो गया है। अब ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन जिस ब्रिज के थ्रू ये गए थे वो उसी ब्रिज के थ्रू आना चाहते हैं, लेकिन वो ब्रिज टूट चुका है, तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? आई एम अफ्रेड यू वोंट लेट मी बैक। आपके पर्सन को ये भी डर है कि शायद आप इनको फिर से एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो ये चीज़ आपके पर्सन कहना चाहते हैं। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैवंट स्पोकन। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है, पर ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है ड्यूरिंग दिस टाइम, और मैं एक वे फाइंड आउट कर रहा हूँ तुमसे कांटेक्ट करने का, तुमसे मिलने का और सारी चीज़ों को ठीक करने का। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। ध्यान रखिए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ विब्रेशन, जो भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। और बाय, टेक केयर।